फैक्ट्री का शैतान। कहानी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है। उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा खाने वाली बिस्किट बन रही है। यह बिस्किट बच्चों और बूढ़े में काफी लोकप्रिय है। अब रात के समय सभी फैक्ट्री से काम करने के बाद निकलते हैं और सारी लाइट बल्ब बंद करके जाते हैं। उनके जाने के बाद अचानक से सारी लाइट बल्ब चालू हो जाती है और एक इंसान एक बकरे को फैक्ट्री में छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से एक चेहरा आता है और वो एक बड़ी तलवार से उसका सर काट के मजे से खाता है। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें यह सब पता है। यह है रोज होता है। एक बकरा हर रात फैक्ट्री में भेजा जाता है मगर वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। दो सिक्योरिटी गार्ड आपस में बात करते हैं। यार ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है मगर लगता है यहाँ कोई साया है। यह अमीर लोग के पास जितना पैसा होता है उतना ही मुसीबत। अच्छा है हमारे पास काम पैसे हैं मगर हम खुश हैं। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है हाँ सच कह रहे हो तुम। अब 2 दिन बाद पूर्णिमा है और हर साल इस दिन फैक्ट्री के मालिक आते हैं और इस फैक्ट्री में रात बिताते हैं और इस बार भी आएगा। मुझे तो लगता है यह जादू टोना करके बना होगा। इतने बड़ी फैक्ट्री का मालिक। अब 2 दिन बाद फैक्ट्री के मालिक आते हैं जिनका नाम अमित है। वो सभी कर्मचारी को इज्जत देते हैं। वो दिल के काफी अच्छे हैं मगर कुछ राज ऐसे हैं जो शायद किसी को नहीं पता। अमित विदेश में रहता है और हर साल पूर्णिमा के दिन आते हैं और इस दिन ये गरीबों को खाना देते हैं कपड़े देते हैं और सभी कर्मचारियों के लिए अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं। अब शाम के समय सभी चले जाते हैं और आज के दिन कोई भी फैक्ट्री में नहीं रहता। यहाँ तक कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। अब अमित एक आदमी को फोन करता है और कहता है बंदोबस्त हो गया सब। दूसरा व्यक्ति हाँ सर। अब कुछ देर बाद एक व्यक्ति अपने साथ एक मृत शरीर और 21 बकरे लेकर आता है और अमित को देकर चला जाता है। अब अमित अपने फैक्ट्री में जाता है वो सभी सामान लेकर और अब वो कहता है मैं आ गया हूँ आ जाओ। तभी एक शैतान प्रकट होता है। उसने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। अब वो खोलता है उस कपड़े को और हम देखते हैं एक चेहरा जो कि खून से लटपट और उसके चेहरे पे काटने का निशान और साथ ही साथ घने बाल। अमित जैसे ही कुछ बोलता है कि शैतान देखता है वो सब जो अमित अपने साथ लाया था और देखते ही तलवार निकलता है और मृत शव को देखकर धीरे धीरे उसे काट कर खाने लगता है। और जो बकरे थे उन्हें भी जैसे वो कब का भूखा हो और अमित ये सब बस देखते रहता है। और शैतान कहता है गुस्से से अभी भी मन खुश नहीं हुआ मेरा। तुम कब जीवित व्यक्ति को यहाँ लेकर आओगे? अमित देखो मैं तुम्हारी इतनी इच्छा पूरी करता हूँ तुम छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? शैतान इतनी जल्दी यह फैक्ट्री दौलत सब मेरी वजह से मिली है तुम्हें भूल गए? अमित हाँ मुझे याद है सब मगर अब मैं यह सब और नहीं कर सकता। शैतान तो तुम छुटकारा चाहते हो मुझसे तो सुनो। एक परिवार जिसमें 3 भाई बहन हो और माता और पिता ऐश एक परिवार से मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। यह कर दो। अमित नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब। शैतान ठीक है फिर मैं इस फैक्ट्री से निकल गया तो मैं अपनी भूख मिटा लूंगा और मुझे पता है कैसा यहाँ से बाहर निकलना है। अमित ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब मैं वो समय याद करता हूँ जब मैं इस शैतान से मिला था। वो समय बहुत कठिन था मेरे लिए। मैं अपने माता पिता के साथ छोटे से गांव में रहता था। मेरे पिता की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद और फिर मैंने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू किया और मैं कोशिश करता था मैं अपने माँ को आराम दे सकूं। कुछ समय बाद मेरी माँ की सेहत बिगड़ने लगी और मैं एक भिखारी की तरह बस इधर उधर भटक रहा था। मैं कुछ पैसे मिल जाए मैं अपनी माँ की दवाई ले लूं और उनका इलाज करवा सकूं मगर किसी ने मदद नहीं की मेरी। मैं उदास एक पैर के नीचे जाकर बैठ गया
और कोसने लगा ऊपर वाले को। तभी आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बोला, कौन बोल रहा है? कौन है यह? मैं इस पेड़ से बोल रहा हूं। अमित, मगर पेड़ कैसे बोल सकता है? शैतान, मैं जादुई पेड़ हूं और मैंने तुम्हारी सारी समस्या सुन ली है और मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। अमित, पर कैसे? शैतान, इसके लिए तुम्हें एक विधि करनी होगी। इस विधि में तुम्हें एक बकरे को जंगल के गुफा में ले जा, उस पे अपने कुछ खून को बूंद डाल देना और बाली देनी होगी और उसकी आंखें निकालकर इस पेड़ के जमीन के नीचे गाड़ देना। अमित, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। शैतान, तुम पेड़ के नीचे खोदो, देखो तुम्हें कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। अमित ऐसा हो करता है और वो विधि पूरा करता है। अब अगली सुबह शैतान अमित को उठाता है, कहता है, उठो और जंगल के नदी किनारे जाओ। अमित ऐसा ही करता है और उससे खजाना मिलता है। वो उन खजाने से अपनी माँ का इलाज करता है और धन्यवाद कहता है उस जादुई पेड़ को। मगर अब वो जादुई पेड़ कहता, इसकी कोई जरूरत नहीं। अमित, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। अमित नहीं जानता था कि वो एक शैतान है। और कुछ समय बीतता है। अमित और उसकी माँ की जिंदगी अच्छी बीत रही थी। मगर एक दिन अमित खाना खा रहा होता है और वो सोचता है, अचानक ये मैं मांस, चिकन, मछली तो नहीं खाता था, फिर यह कैसे? वो खाने को दूर करता है और तभी वो शैतान कहता है, यह मैं खा रहा हूँ। मगर अमित घबरा गया और उसने पूछा, तुम मगर कहाँ हो? शैतान शैतान कहता है, यह मैं ही, जादुई पेड़, तुम्हारे आधा शरीर मेरे कब्जे में है। अमित, मगर तुम तो अच्छे थे, तुम सबको मदद करते थे। शैतान, नहीं, ये बस एक चाल थी बस और तुम फंस गए। अमित, मेरे साथ ऐसा मत करो। शैतान, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुमने जो विधि की थी उससे मैंने तुम्हारा आधा शरीर कब्जा कर लिया। अमित, मुझे छोड़ दो, और क्या चाहिए तुम्हें? शैतान, मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ दूंगा मगर उसके बदले मुझे रोज कुछ चाहिए मांस खाने के लिए। अमित, ठीक है। यह कहने के बाद शैतान अमित से कहता है, भागना मत, भाग नहीं सकते तुम। अमित ने एक फैक्ट्री बनाया और शैतान को उसी में रहने को कहा और कहा, तुम इसमें सब मिलेगा। और अमित विदेश चला गया अपने माँ के साथ और हर साल यहाँ आकर शैतान को खुश करने के लिए अलग अलग जीव के मांस देता खाने को। और इस बार शैतान को पूरा परिवार चाहिए। अमित में यह नहीं कर सकता और कहता है, मैं मार लूंगा अपने आप को मगर मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, खुशी से घर भरना चाहिए दूसरों का, न कि दुख से। अमित उसी गांव में जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था और उसी पेड़ के पास जाता है और अपने माँ के साथ जो भी खुशी के पल बिताए उनको याद करने लगता है और अपने आप को मारने के लिए खंजर निकलता है। तभी शैतान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमित, मैं करूंगा, मेरी वजह से तुम यहाँ से आजाद हुए। शैतान, नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। और अमित अपना गला काट लेता है और वो शैतान फिर से इस पेड़ में कैद हो जाता है। और अमित ने मरने से पहले अपने दोस्त को कहा था, मेरे मरने के बाद इस पेड़ को काट के जला दिए जाएं। अमित ने एक फैक्ट्री बनाया और शैतान को उसी में रहने को कहा और कहा, तुम इसमें सब मिलेगा। और अमित विदेश चला गया अपने माँ के साथ और हर साल यहाँ आकर शैतान को खुश करने के लिए अलग अलग जीव के मांस देता खाने को। और इस बार शैतान को पूरा परिवार चाहिए। अमित में यह नहीं कर सकता और कहता है, मैं मार लूंगा अपने आप को मगर मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, खुशी से घर भरना चाहिए दूसरों का, न कि दुख से। अमित उसी गांव में जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था और उसी पेड़ के पास जाता है और अपने माँ के साथ जो भी खुशी के पल बिताए उनको याद करने लगता है और अपने आप को मारने के लिए खंजर निकलता है। तभी शैतान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमित, मैं करूंगा, मेरी वजह से तुम यहाँ से आजाद हुए। शैतान, नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते।
और अमित अपना गला काट लेता है और वो शैतान फिर से इस पेड़ में कैद हो जाता है। और अमित ने मरने से पहले अपने दोस्त को कहा था मेरे मरने के बाद इस पेड़ को काट के जला दिए जाएं। और इस तरह से इस शैतान का अंत हो जाता है। अमित का यही मानना था अपनी खुशियों के लिए दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, किया पता कब कोई आपको यह दुख दे। Please like, share and subscribe.